से, तो राजस्थान से भी 2 जिले लगते हैं उत्तर यूपी के उत्तर से दक्षिण की ओर, आगरा और मथुरा। मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा जिले लगते हैं 11 जिले, जो कि दक्षिण से उत्तर दर्शाए गए हैं। पहला कौन सा है? आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। फिर बिहार से देख लेते हैं। बिहार से 7 जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश के। कौन कौन से हैं? सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। ये 7 जिले बिहार से लगते हैं। छत्तीसगढ़ से केवल 1 जिला लगता है। कौन? सोनभद्र। झारखंड से भी एक केवल जिला लगता है, सोनभद्र। और सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या, मतलब उत्तर प्रदेश का जो जिला है सोनभद्र, सोनभद्र जो है वो 4 राज्यों की सीमा साझा करता है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार। इन 4 राज्यों से सोनभद्र का जो बॉर्डर है वो लगता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि सोनभद्र कितने राज्यों के साथ बॉर्डर साझा करता है? तो 4 राज्यों के साथ बॉर्डर साझा करता है। फिर सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? 3 है। कौन कौन से राज्य हैं? हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है तथा उत्तराखंड। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक और सबसे कम सीमा रेखा वाले राज्य। मतलब उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य बनाता है? वो मध्य प्रदेश बनाता है। सबसे कम सीमा कौन राज्य बनाता है? वो हिमाचल प्रदेश राज्य बनाता है। फिर बात कर लेते हैं तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला जो है वो तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ललितपुर। प्रदेश की सबसे दक्षिणी बिंदु सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बनता है कि प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु वाला कौन सा जिला है? तो प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु वाला जिला सोनभद्र है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कोई आपको जो है सोनभद्र ही टिक करना है कि सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र है। अब बात कर लेते हैं कि प्रदेश के सबसे उत्तरी और पश्चिमी बिंदु सहारनपुर को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो प्रदेश के सबसे उत्तर पश्चिमी बिंदु सहारनपुर को स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। प्रदेश के सबसे पूर्वी जिला कौन सा? मैंने पहले आपको बताया बलिया है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है। इन जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? बिहार और हरियाणा। मतलब बलिया जो जिला है वो बिहार राज्य से टच करता है और पश्चिमी जिला शामली जो है वो हरियाणा राज्य के साथ अपनी बॉर्डर साझा करता है। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं प्राकृतिक विभाजन की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है। उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का भाग है। और प्राकृतिक विभाजन, इसका प्राकृतिक विभाजन किस प्रकार से किया गया कि यहाँ पर गंगा का मैदान कहा जाता है इसे, भाबर तराई एवं दक्षिण का पर्वत पठार यहाँ पर है, तो इसे इस नाम से भी जाना जाता है कि गंगा का मैदान किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश प्रकार भाबर तराई एवं दक्षिण का पठार पर्वत पठार कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं राज्य के सबसे उत्तरी भाग में पतली पट्टी के रूप में स्थित है। कौन सा? भाबर क्षेत्र। कंकड़ पत्थर व मोटे बालू से युक्त भूमि होती है भाबर क्षेत्र की। भाबर क्षेत्र से सटे दक्षिण में एक चौड़ी पट्टी के रूप में पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है, जिसे तराई या तारी वाला क्षेत्र भी कहा जाता है। फिर बात कर लेते हैं तराई क्षेत्र की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर धान और गन्ना यहाँ की मुख्य फसलें हैं। तराई क्षेत्र के उत्तर व बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। कौन सा? मैदानी क्षेत्र स्थित है। फिर देख लेते हैं यमुना के पूर्व व गंडक के पश्चिम में स्थित है मैदानी क्षेत्र। गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, रामगंगा, राप्ती व गंडक द्वारा लाई गई कॉप, कीचड़ व बालू से निर्मित क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर नदियाँ कौन कौन सी बहती हैं? गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, रामगंगा, राप्ती व गंडक। ठीक है। तो ये नदियाँ यहाँ उत्तर प्रदेश में बहती हैं। फिर बात कर लेते हैं मैदानी क्षेत्र के नवीनतम क्रॉप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें खादर कहा जाता है। और मैदानी क्षेत्र के पुराने क्रॉप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? तो बांगर कहा जाता है। मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है? तो ये 80 से 300 मीटर
तक इसकी ऊंचाई है। अब बात कर लेते हैं इसके जलवायु की। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी है। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी है। फिर भी धरातलीय विषमताओं और समुद्र तल से विभिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न ऊंचाइयां होने के कारण यहाँ की जलवायु में विषमता है। तो यहाँ कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है? 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। कौन कौन सी? ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। अब ग्रीष्म ऋतु किस महीने से किस महीने तक रहती है? तो ये मार्च से जून तक रहती है। और प्रदेश का सबसे गर्म महीना कौन सा है? ये जून का महीना सबसे गर्म महीना है। फिर बात कर लेते हैं ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के उत्तरी भाग में दक्षिणी भाग तथा पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की ओर बढ़ने पर तापमान क्रमशः क्या होता है? बढ़ता है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक औसत तापमान रहता है। सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ रहता है ग्रीष्म ऋतु में? तो ये आगरा में रहता है और इसके साथ नीचे इलाके में बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है इसका सर्वाधिक तापमान देखा जाता है। 10 जून 2019 को बांदा का तापमान रिकॉर्ड किया गया था सबसे ज़्यादा। कितना? 49 डिग्री। ठीक। और फिर बात कर लेते हैं ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के दक्षिणी भाग यानी बुंदेलखंड में सबसे अधिक तापमान होने का कारण आखिर क्या था? तो यहाँ पर तर्क दिया गया कि कर्क रेखा का नज़दीक होने के कारण बुंदेलखंड में सबसे अधिक तापमान देखा गया। प्रदेश में जुलाई से अक्टूबर तक कौन सी ऋतु रहती है? तो वर्षा ऋतु रहती है। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून को क्या कहा जाता है? इसे पूर्वा नाम से भी जाना जाता है। प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 80 से 83% भाग होता है पूर्वा यानी जो बंगाल की खाड़ी से उठती है। इसे दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात कर लेते हैं सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है और सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? सबसे सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर जिले में होती है और सबसे कम वर्षा मथुरा जिले में होती है। फिर बात कर लेते हैं कि प्रदेश में नवंबर से फरवरी तक कौन सी ऋतु रहती है? तो यहाँ पर शीत ऋतु रहती है। और प्रदेश का सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? ये जनवरी का महीना होता है। शीत ऋतु में प्रदेश में उत्तर से दक्षिण बढ़ने का तापमान क्रमशः क्या होता है? बढ़ता रहता है। शीत ऋतु में सबसे कम तापमान रहता है उत्तर पश्चिम के जिलों में। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो हम अगले पार्ट में आप अपलोड करेंगे।